नमस्कार साथियों, आप हैं मेरे साथ सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हम जो आपके लिए क्लास ला रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट बोल सकते हो आप, वो ला रहे हैं, जिसमें हम आपको आज जो टॉप 50 बुलडोजर अटैक का सेकंड अटैक लेके आ रहे हैं। मींस 50 क्वेश्चन हम नॉन स्टॉप आपको कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट है। हमने बोला है हम कम से कम 1000 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट पर कराएंगे, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, जिनमें आज का पहला सवाल बिना कुछ समय व्यतीत किए हुए। तो क्वेश्चन है, जब समाज में प्रचलित विचार और मान्यताएं निरीक्षण के आधार पर भी सत्य प्रतीत होती हैं, तब इस पर आधारित प्रकल्पना को कहा जाता है। वर्णनात्मक प्रकल्पना, अनुभाविक प्रकल्पना, आदर्श प्रकल्पना या कार्यकारी प्रकल्पना। तो किस पर आधारित? समाज में प्रचलित विचार और मान्यता के निरीक्षण पर आधारित जब सत्य होती हैं, तब उसे अनुभाविक परिकल्पना कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभाविक परिकल्पना। नेक्स्ट है इसमें साथियों, आगे जब हम बात करते हैं तो देखो आगे है सेकंड क्वेश्चन, अनुसंधानकर्ता के व्यक्तित्व पूर्वाग्रहों पर आधारित प्रकल्पना वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आवश्यक है। ये कथन है क्या सत्य, असत्य, विवादपूर्ण या बोगार्डस के अनुसार सत्य है? तो ध्यान रखना, अनुसंधानकर्ता के व्यक्तित्व पूर्वाग्रह पर आधारित प्रकल्पना वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आवश्यक है, ये बिल्कुल कथन गलत है। इसका बी क्या होगा? आंसर होगा। इसके साथ ही सेकंड है साथियों, भारत में समाजशास्त्र के लखनऊ स्कूल का प्रणेता किसे माना जाता है? समाजशास्त्र में लखनऊ स्कूल का प्रणेता ए.के. शरण, मजूमदार, राधा कमल मुखर्जी या जी.एस. घुरिये? तो ध्यान रखना, राधा कमल मुखर्जी को माना जाता है। वही हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट हैं। ग्रामीण तथा नगरीय समुदायों के बीच निम्न विभिन्नताओं में से कौन अधिक मौलिक है? किस किस के बीच? एक ग्रामीण और एक साथियों नागरिक समुदायों के बीच कौन कौन सी भिन्नताओं में अधिक मौलिक है? तो वर्ग की विभिन्नताएं, व्यवसायिक विभिन्नताएं और परिवहन के साधन या नागरिक भिन्नताएं। तो ध्यान रखना, वर्ग भिन्नताएं नहीं होंगी, परिवहन भी नहीं होंगी, धार्मिक नहीं, व्यवसाय दोनों के अलग होंगे, ग्रामीण अलग, नगरीय व्यवसाय अलग होंगे। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है साथियों, सामाजिक व्यवस्था शब्द समाज की किस स्थिति का बोध कराता है? आंतरिक प्रक्रियाओं का, कि समाज के अंदर की प्रक्रिया क्या है, या समाज के बाहर की प्रक्रिया क्या है, या दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो ये सिर्फ आंतरिक प्रक्रियाओं का बोध कराता है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना शब्द से किसका बोध होता है? बाह्य स्वरूप का, या आंतरिक स्वरूप का, या दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो सामाजिक जो स्ट्रक्चर होती है वो हमेशा बाह्य स्वरूप का क्या कराती है? बोध कराती है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण परिवार की विशेषता निम्न में से कौन सी है? संयुक्त परिवार, कृषि परिवार, या अनुसंधानबद्ध, या सभी? तो देखो, गांव में संयुक्त परिवार भी मिलेंगे, कृषि व्यवसाय भी मिलेगा, और सब अनुशासनबद्ध परिवार भी होगा। इसी के साथ इसका आंसर डी हो जाएगा, मतलब सभी इसके सही हैं। नेक्स्ट कह रहा है, निम्न में से भारतीय समाज की विशेषता कौन सी है? आधुनिकता, नवीनता, प्राचीनता, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना, आज भी भारतीय समाज प्राचीन ही बना हुआ है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्रता का प्रारंभ धरातल से होना चाहिए। प्रत्येक गांव एक छोटा गणराज्य होना चाहिए जिसके हाथ में सभी अधिकार हों। यह कथन किसका है? तो ध्यान रखना, गांव से उठने की बात जब आती है, गांव को सरकार का पार्ट बनाने की बात आती है, गांव को विकास का पार्ट बनाने की बात आती है, गांव से राजनीति व्यवस्था शुरू करने की बात आती है, तो महात्मा गांधी को वहां पुकारा जाता है। इसीलिए इसका आंसर साथियों बी होगा। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष विवाह अधिनियम संशोधित हुआ कब हुआ? वर्ष 1954, वर्ष 1959, वर्ष 1971 या वर्ष 1942? तो विशेष विवाह अधिनियम जो है उसमें संशोधन वर्ष 1954 में किया गया था। इसी के साथ इसका आंसर
ए होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, समुदाय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होना सबसे आवश्यक है? किसके लिए? कम्युनिटी के लिए। भाषा की समानता का होना, या सामान्य उद्देश्य का होना, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना, या सदस्यों की बड़ी संख्या का? ना तो सदस्यों की बड़ी संख्या बेहद आवश्यक है, ना ही सामान्य उद्देश्य बेहद आवश्यक है, ना ही भाषा की समानता, तो फिर इसमें निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सी भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है? प्राचीन, निरंतरता, अगतिशीलता या असहिष्णुता? तो भारतीय संस्कृति की विरासत प्राचीन है, ठीक है ना, उसके साथ साथ निरंतरता बनी हुई है, सहिष्णु भी है, लेकिन अगतिशील नहीं है, गतिशील है, ध्यान रखना। तो आंसर सी होगा इसका। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है साथियों वो है, देखो ये है क्वेश्चन, इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखो ये है 63, ये बोल रहा है अस्पृश्य वे जातियां हैं जो उनके सामाजिक और राजनीतिक निरयोग्यताओं की शिकार हैं। अस्पृश्य मीन्स छुआछूत वाली, ठीक है ना। तो किसकी शिकार हैं? सामाजिक और राजनीतिक निरयोग्यताओं की। इनमें से अनेक निरयोग्यताएं उच्च जातियों द्वारा परंपरागत तौर पर निर्धारित और सामाजिक तौर पर लागू की गई। यह किसने कथन दिया? इनका मतलब कहने का यह है कि जो अस्पृश्यता है वो समाज और राजनीतिक अयोग्यता है, और ये निर्धारित की थी उच्च जो जातियां थी उन्होंने। तो ये कथन किसने कहा था? जीएस घुरिये ने, डीएन मजूमदार ने, जेएच हट्टन ने, या एमएन श्रीनिवास? तो ये क्वेश्चन डीएन मजूमदार ने ये स्टेटमेंट कहा था। इसके साथ ही नेक्स्ट है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अस्पृश्यता मीन्स छुआछूत होती है, अनटचेबिलिटी, को कब पारित किया गया? वर्ष 1955, वर्ष 1945, वर्ष 1965 या वर्ष 1935? ध्यान रखना, नागरिकता जब पारित किया गया था 1955 में, उसी समय अस्पृश्यता अपराध अधिनियम भी पारित किया था। इसका आंसर 1955 होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है संविधान 73वां संविधान संशोधन 1993 कब प्रभावी हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को ये प्रभावी हुआ था, और इसी दिन पंचायती राज दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका आंसर डी होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? वर्ष 2000 में, 1998 में, 1995 में या 1994 में? तो ये 1994 में पारित हुआ था, जब 73वां संविधान संशोधन लाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है साथियों, कह रहा है वो निम्नलिखित में से कौन सा कारक पंचायती राज की असफलता से संबंधित है? प्रभावशाली नेतृत्व का अभाव, अशिक्षा, या जातिवाद एवं गुटबंदी, या इनमें से सभी? आप आंख बंद करके ये लॉजिक से ही कर सकते हो। प्रभावशाली नेतृत्व का अभाव भी होगा इसमें, अशिक्षा भी होगी, जातिवाद गुटबंदी भारत में रहती ही है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सब लोग गैस करना, मिथ्या झुकाव तथा पूर्वाग्रह सभी विज्ञानों, कह रहा है मैं जटिलता पैदा करने वाले कारक होते हैं, निम्न में से यह मानना किसका था? मिथ्या झुकाव और पूर्वाग्रह। तो ये लुंडबर्ग, जोचर, कुक या बोडार्डस? तो ये लुंडबर्ग का था, ध्यान रखना किसका था? तो ये लुंडबर्ग का था, ठीक है। ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक घटनाओं के विपरीत प्रकार की घटनाओं को किस नाम से जाना जाता है? आर्थिक घटना, सामाजिक घटना, सांस्कृतिक घटना या वैज्ञानिक? तो ये सामाजिक घटना होती है, ठीक है ना, जिसे हम प्राकृतिक घटनाओं के विपरीत प्रकार की घटना मानते हैं। नेक्स्ट भौतिक घटनाएं परिणामतः परिमाणात्मक होती हैं, जबकि रासायनिक घटनाएं गुणात्मक होती हैं, या परिमाणात्मक होती हैं, या मात्रात्मक होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये गुणात्मक होती हैं। क्या होती हैं? गुणात्मक होती है सामाजिक घटनाएं, और भौतिक घटनाएं परिमाणात्मक होती हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट जिज्ञासा मानव मन का मौलिक गुण है एवं मनुष्य के पर्यावरण की खोज हेतु एक बहुत बड़ी व्यापक शक्ति है। यह कथन किसका है? लुंडबर्ग का, एल्टन मेयो का, या मैकेंजी का, या पीबी यंग? तो ध्यान रखना ये किसका स्टेटमेंट है? पीबी यंग का है। जिज्ञासा मानव मन का मौलिक गुण होती है।
इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान का कौन सा सैद्धांतिक उद्देश्य नहीं है? ज्ञान की प्रवृत्ति वृद्धि, ये तो है। नियोजन परिवर्तन, भविष्यवाणी या तथ्यों का स्पष्टीकरण? भविष्यवाणी भी है, तथ्यों का स्पष्टीकरण है, इसमें नियोजन परिवर्तन नहीं है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है साथियों, सामाजिक अनुसंधान का प्रेरक तत्व है धन की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, अज्ञात के प्रति जिज्ञासा, धन और यश की प्राप्ति। तो इसमें सामाजिक अनुसंधान में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, किस प्रकार की प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली, अस्थिर रहने वाली, स्थिर रहने वाली या तीव्रगामी रहने वाली? तो ये क्वेश्चन जो है अभी कंप्लीट नहीं है साथियों, और इसका जो कंप्लीट क्वेश्चन होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्थिरीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? इसमें आप क्या लिख लोगे? स्थिरीकरण, ठीक है ना। स्थिरीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली, स्थिर रहने वाली या अस्थिर रहने वाली या तीव्रगामी प्रक्रिया है? तो ध्यान रखना जो 74 है इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, निरंतर चलने वाली। स्थिरीकरण जो होती है वो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट इसका आंसर क्वेश्चन है, स्थिरीकरण का जन्म होता है समूहों के निर्माण से या वर्गों के निर्माण से या संगठन के निर्माण से या सभी के निर्माण से? तो ऑब्वियस बात है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, समूह, संगठन और वर्ग सभी का निर्माण इसके अंतर्गत होता है, ठीक है ना। तो इनसे ही स्थिरीकरण का क्या होता है? निर्माण होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिरीकरण विभेदीकरण एवं मूल्य निर्धारण के सहयोग का प्रमाण है, यह कथन किसका है? तो पार्सन, मेलविन, सेरोकिन या मेबोबोई? ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसीलिए आप इनको याद रखें। तो ये मेलविन का स्टेटमेंट है, किसका है? मेलविन का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है साथियों, किस समाज वैज्ञानिक ने समाज को बृहत मन माना है? प्लेटो, हीगल, बॉस्के या ओटो गिरके? तो इसमें प्लेटो होंगे, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवाओं के माध्यम से अपनी जीविका अर्जित करने वाले को क्या कहते हैं? सेवक, श्रमिक, महाजन या व्यापारी? एक बार से फिर रिपीटेशन कर रहा हूं। तो इसमें यह पूछ रहा है सेवाओं के माध्यम से अपनी जीविका अर्जित करने वाले को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना सेवा के माध्यम से जो जीविका अर्जित करता है वो सेवक होता है। कौन होता है? सेवक होता है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है साथियों वो है ग्रामीण क्षेत्र में धर्म संबंधी कार्य कौन करता है? ग्रामीण क्षेत्र में धर्म संबंधी कार्य कौन करता है? पहला कह रहा है वैश्य, पुरोहित, शिक्षा या उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखना जो पुरोहित होता है वो धर्म संबंधी क्या करता है? कार्य करता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है 79 के बाद 80 बोल रहा है ग्रामीण पारिवारिक विघटन का कारण है अशिक्षा, खेतों का आकार घटना, एकता में कमी और गृह क्लेश या उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखना इसका आंसर जो होगा वो सभी होगा। ग्रामीण जो परिवार होते हैं उनका जो विघटन होता है वो खेतों का आकार घटने की वजह से भी होता है, वहां आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, अशिक्षा की वजह से और एकता में कमी की वजह से भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है साथियों वो है ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई है परिवार, गांव, शहर या विश्व? तो ध्यान रखना परिवार ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है साथियों वो क्वेश्चन है इनमें से कौन सी विशेषता औद्योगिक समाज से संबंधित है? आधुनिक परिवार की उत्पत्ति, व्यवसायिक संस्कृति, विचलन तथा मानवता या उपरोक्त सभी? तो इसमें से जो आंसर होगा साथियों वो सभी होगा, क्योंकि आधुनिक परिवार की उत्पत्ति भी, व्यवसायिक संस्कृति और विचलन सभी इसमें क्या होंगे? आंसर होंगे। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय समाज में लड़कों की उम्र के लिए वैधानिक रूप से होना चाहिए 21 वर्ष से कम या कम से कम 21 वर्ष या ऐसा कुछ नियम नहीं, या कम से कम 25 वर्ष? तो ध्यान रखना इसमें कम से कम 21 वर्ष आज भी वैधानिक रूप से कानून में ये रखा गया है, बल्कि लड़कियों के लिए भी ये प्रावधान करने की बात की जा रही है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 कह रहा है जब भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति की तुलना में आगे निकल जाती है तो यह दशा क्या
कहलाती है। तो ये दशा संस्कृत विलंबना कहलाती है, या प्रौद्योगिकी विलंबना कहलाती है, या संस्कृत प्रतिमान कहलाती है, या संस्कृत अग्रगमन कहलाती है। तो ध्यान रखना, ये संस्कृति विलंबना कहलाती है, जब भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति की तुलना में आगे निकल जाती है। इसी के साथ 85 है, संस्कृति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत पूछ रहा है, ये ध्यान रखना, कौन सा पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है आपसे। तो ये है साथियों, संस्कृत मानव निर्मित है, संस्कृत सीखा हुआ व्यवहार है, संस्कृति आनुवंशिकता से हस्तांतरित होती है, संस्कृति समूहों के लिए आदर्श होती है। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, संस्कृति आनुवंशिकता से हस्तांतरित होती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 86, संस्कृति का मुख्य वाहक है समाज, व्यक्ति, परिवहन के साधन या भाषा एवं प्रतीक। तो भाषा एवं प्रतीक ही इसका क्या है, मुख्य वाहक है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है साथियों वो है 87, गांव एवं नगर दोनों ही समान हैं, इनमें से ना तो अधिक प्राकृतिक हैं ना ही कृत्रिम। कह रहा ना तो अधिक प्राकृतिक हैं और ना ही कृत्रिम, यह निम्न में से किस विद्वान का कथन है। बोगार्डस, मैकाइवर एवं पेज, प्रोफेसर डेविस या ऑगबर्न। तो मैकाइवर एवं पेज ने ये बात बोली थी। इसके साथ ही 88 कह रहा भारतीय धर्म ग्रंथ में कितने प्रकार के गांवों का उल्लेख किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है 2, 3, 5 या 7। तो ध्यान रखना 2 प्रकार के गांवों का क्या किया गया, उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नगरीकरण से जनित समस्या कौन सी है। नगरीकरण से जनित, ठीक है ना, गंदी बस्तियां, वेश्यावृत्ति, पर्यावरण प्रदूषण या उपयुक्त सभी। तो बस्तियां भी गंदी होती हैं, पर्यावरण प्रदूषण भी होता है, वेश्यावृत्ति भी होती है, इसीलिए इसका आंसर डी होगा। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों वो है कस्बा एवं संगठित समूह हैं जिनमें सामान्यतः प्रमुख व्यवसाय कृषि क्रियाओं के विपरीत वाणिज्य तथा उद्योग से संबंधित होते हैं। निम्न में से किसने यह परिभाषा दी, मैटक्रॉफ ने या रिचथोफेन ने या हम्बोल्ट ने या लुईस वर्थ ने। तो ध्यान रखना ये रिचथोफेन ने दी थी। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्बा वह क्षेत्र है जो गांव से बड़ा होता है, गांव से छोटा होता है, नगर से बड़ा होता है या गांव और नगर के बीच का होता है। तो कस्बा वही होता है जो गांव और नगर के बीच का होता है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है तो इसे कहा जाता है नगरीकरण, अतिनगरीकरण या नगरीय वृद्धि या जनसंख्या स्थायित्व। तो इसे साथियों नगरीकरण, नगरीय वृद्धि कहा जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नारी अध्ययन, ये अध्ययन बोला जाएगा कि कह रहा पूरा मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ 93 वाला, ध्यान रखना इसे, ये थोड़ा सा क्या हो गया मिसप्रिंट हो गया है, इसीलिए मैं इसका पूरा एकदम से क्लियर कर देता हूँ। तो इसमें यह बोला गया है नगरीय अध्ययन के निम्नलिखित उपागमों में कौन सा एक आधुनिक नगर वृद्धि के सकेंद्रीय आंचलों को निर्दिष्ट करता है। कह रहा आंचलीय, क्षेत्रकीय, भौगोलिक या पारिस्थितिकीय। तो ध्यान रखना इसमें से जो 93 है उसका आंसर जो होगा वो पारिस्थितिकीय होगा। क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकीय हो जाएगा। साथ ही 94 पारिस्थितिकी जो समान कारक पर सही निशान लगाएं। पारिस्थितिकी जो जिनमें से समान जो कारक है उन पर सही निशान लगाएं जो शहरों की विशेषता को दर्शाते हैं। एक सेकंड साथियों, तो इसमें कह रहा है शहर निवासी कृषि के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में लगे हुए हैं, शहर निवासी बहुतायत में राज्य सेवा में हैं, शहर निवासी उद्योग एवं व्यापार में लगे हुए हैं या बहुतायत उद्योगों में व्यस्त हैं। तो इसका आंसर ए होगा, शहर जो है वो निवासी कृषि के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में भी लगे हुए हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, सही पूछा है। जितना बड़ा शहर होगा नगरीकरण की पारा भी उतना ही अधिक होगा। नगरीकरण की मात्रा का निर्धारण शहर में रहने वाले के प्रतिशत से होता है बजाय कृषि संख्या से। नेक्स्ट कह रहा है एक देश
जनसंख्यात्मक रूप से यदि गांव है तो वही सामाजिक रूप से शहर होगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखना, ये बिल्कुल सही है, सी। और नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, जो लोग शहर में रह रहे हैं वे सदैव नगरों हो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। कह रहा है निम्न में से कौन एक ग्रामीण जीवन है की प्रमुख विशेषता है? परिवारवाद, गतिशीलता या ऋणग्रस्तता या मुकदमेबाजी। तो ग्रामीण जीवन हमेशा परिवारवाद होता है। क्या होता है? परिवारवाद इसकी विशेषता होती है। नेक्स्ट देखिए, इंडियन विलेज नामक पुस्तक के लेखक, ये पूछी गई है, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, ऑस्कर लेविस या एल्डेन मेयर। तो एस.सी. दुबे कौन होंगे इसके? एस.सी. दुबे की किताब है इंडियन विलेज। नेक्स्ट है साथियों, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार भारत में पश्चिमी कड़ के निस्तर निम्न में से कौन से हैं? सरल, जटिल एवं बहुल, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक, उच्च, मध्यम एवं निम्न, व्यस्त समुदाय एवं राष्ट्र। तो श्रीनिवास ने प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर को पश्चिमी कड़ का बताया था भारत में। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1958, 1959, 1952 या 1971। तो 1959 में लागू की गई थी। इसके साथ ही लास्ट है, क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित किया जाता है? किसका? क्षेत्र पंचायत का। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। तो पंचायतें जो आर्टिकल 243 में है, तो ध्यान रखना 243 गा या 143 या 141 या 121। तो ये तो कोई होगा ही नहीं, आंख बंद करके आप निशान आर्टिकल 243 का लगा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत शानदार मॉक टेस्ट के साथ। साथियों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बाबा की बिल्डोजर को पूरे यूपी और भारत में चलवाइए। जब उम्मीद करते हैं जब आपका पेपर होगा तो क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। जय हिंद, नमस्कार साथियों।